हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग 5 अप्रैल 2026 का हम लोग स्टार्ट कर रहा है और ये आपका अरुणाचल टाइम्स का है। तो जैसे आप लोग स्टूडेंट हमको बताया है, आई विल ट्राई टू डू दैट। तो सबसे पहले सीएम फ्लैग्स इन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कंटीजेंट। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है हम उसको एक्सप्लेन करेगा और उससे डिटेल जितना भी है उसको आप लोग पीपीटी में देख लीजिए, ठीक है। तो पहला, सीएम एक फेलिसिटेशन जो प्रोग्राम है उसको सीएम रखा है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। वो इसलिए रखा है क्योंकि खेलो इंडिया जो ट्राइबल गेम्स जो पहली बार इंडिया में रायपुर छत्तीसगढ़ में 2026 में हुआ था, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश जो 5th पोजीशन आया है, ठीक है, वो याद रखो। क्योंकि रिसेंटली आप लोग यूडीसी का जो कोर्ट का जो एग्ज़ाम आप लोग संडे में दिया है, उसमें मेडल को भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो लेकिन उसमें नेशनल गेम का पूछा है, प्रीवियस वाला। तो पारा गेम्स का। तो अरुणाचल प्रदेश जो 5th पोजीशन में आया है और अरुणाचल प्रदेश का टोटल 11 मेडल है, होगा, ये भी याद रखो। 11 मेडल में से अरुणाचल जो 6 गोल्ड मिला है, उसके बाद 1 जो सिल्वर मिला है एंड 4 जो ब्राउन्ज मिला है, ठीक है। और उसके बाद मेजर जो उसका साइड था वेट लिफ्टिंग में और एथलेटिक्स में, वो लोग दोनों मेन एंड वुमेन, उसमें वो लोग ज़्यादातर ये ट्रॉफी को मिला है। तो ये जो पोजीशन, ये जो प्रोग्राम है फेलिसिटेशन का, यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उसका बेसिक मिशन जो ये है, मिशन ओलंपिक 2028, उसके बाद मिशन ओलंपिक 2032। ये चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश को इस तरह से हम लोग टेक ओवर करें, इस तरह से हम मोल्ड करें कि यहाँ का जो एथलीट्स है वो लोग ओलंपिक लेवल में भी जाके मेडल हासिल करें, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट डन। तो इसको एग्जाम के तौर पे यहाँ पे पॉइंट वाइज बना के रखा है। रिमेंबर, फर्स्ट खेलो इंडिया जो ट्राइबल गेम्स 2026 में छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो 5th है, अरुणाचल प्रदेश 5th है, टोटल मेडल 11th है, वेट लिफ्टिंग में ज़्यादातर मिला है। उसके बाद अभी करेंटली अरुणाचल प्रदेश का जो एथलेटिक्स है वो लोग 39 नेशनल गेम्स जो अभी मेघालय में होने वाला है, ठीक है, उसके लिए वो लोग रेडी कर रहा है 2027 का। और करेंटली जो उत्तराखंड में हो रहा है, ठीक है, उत्तराखंड में जो होगा, करेंट 2026 उत्तराखंड में होगा और आने वाला मेघालय में 39 का होने वाला है, उसके लिए वो लोग रेडी कर रहा है। तो ये जो मिशन ओलंपिक्स क्या है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ में हम जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट्स है, उसको हम इस तरह से मोल्ड करें, प्रिपेयर करें, ताकि वो आगे जाके ओलंपिक लेवल में रिप्रेजेंट कर सके अरुणाचल प्रदेश को, इंडिया को, ठीक है। तो इसके लिए ग्रास रूट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका जो नेसेसरी चेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो सबको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ये जो साल है उसको वो ईयर ऑफ यूथ बोलता है। वो बोलता है कि ये जो यूथ का एम्पावरमेंट थ्रू द पॉलिसीज, स्पेशली थ्रू द स्पोर्ट्स पॉलिसी से भी आप इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो इंडिया का जितना भी मेडल ऑनर्स है जो आपका खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में है उसको फेलिसिटेट किया है। और कुछ कुछ गोल्ड मेडलिस्ट जैसे कि समबो लापुंग, अनिया वांगसू, दे सर कैटेगरीज भी यहाँ में मेंशन किया है। संबो लंपू को गोल्डन बॉय बोलता है, 110 केजी में मेंस का कैटेगरी में ये मेडल हासिल किया है। अनिया वांगसू से 58 केजी में वो मिला है। नेदी नीदी नेक ये आपका 5000 मीटर में मिला है। रिंचिन चोंगरूजू ये आपका गोल्ड इन 79 केजी में मिला है, 79 केजी मेंस कैटेगरी में। रूबा तादू ये गोल्ड 88 केजी मेंस कैटेगरी। लालू ताकू ये 94 केजी मेंस कैटेगरी में। उसके अलावा अदर नोटेबल जो अचीवर्स है, ये सब नाम आप लोग देख रहे हैं, बोनी मंकिया, तैयार रोनिक, सोरम हिटलर तगरू, ये लोग सब मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सटेंड संकेन ग्रीटिंग्स। सो ये जो संकेन का फेस्टिवल आप लोग सब पता है, इसको ताई कम्ती और जो सिंगपो कम्युनिटीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश है वो लोग इसको सेलिब्रेट करता है। और ये एक ऐसे फेस्टिवल है जिसको वो लोग न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ दोस कम्ती ट्राइब्स माना जाता है। यहाँ पे ये फेस्टिवल में बुद्धा का जो स्टैचू है उसको वाश करते हुए वो लोग बिगिन करता है, बिलीविंग कि वो लोग जितना भी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिटी के साथ न्यू ईयर को बिगिन करता है, ठीक है। तो ये वो फेस्टिवल है और यहाँ पे इसका पूरा एग्जाम डिटेल्स है। डन। उसके बाद नेक्स्ट, सोशल स्टिग्मा।
एंड द क्राइसिस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सो ये आर्टिकल अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम में अरुणाचल टाइम्स को ज्वाइन करके ये आर्टिकल ले सकता है। ये आर्टिकल बेसिकली रिसेंट जो रिपोर्ट्स है लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश सिंस द ईयर 2018 से लेके, ठीक है, 18 से लेके 2023 का रिकॉर्ड्स वो बनाया है। और उसके बाद 2024 से लेके 2026 उसका रिकॉर्ड अभी हम लोग थोड़ा सा इंक्लूड करके देखेगा। ओके, सो रिसेंटली ओवर द ईयर अरुणाचल प्रदेश में रैपिड इंक्रीज ऑफ द क्राइम रेट देखने को मिल रहा है, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर एंड जो लैगिंग हो रहा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखेगा ये एब्स्ट्रैक्ट में। ये जो आर्टिकल है इसको योमली माई लिखा है, वो बोलता है कि ये जो सिस्टमेटिक फेलियर हो रहा है और वो कंट्रीब्यूट करता है आपका क्राइम एक्सेलरेशन जो हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसके बेस में अरुणाचल में रिसेंटली जितना भी रिपोर्ट्स मतलब क्राइम रेट्स हुआ है, जितना भी जो आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड डाटा में है उसके बारे में वो हाईलाइट किया है, और कितना नेसेसरी है अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में पोस्को एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना, साथ ही साथ आपका ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम बनाना, और पुलिस पर्सनैलिटी का जो नंबर्स को बढ़ाना एंड पुलिस स्टेशन बढ़ाना एंड वोमेन सेंटर बनाना। ठीक है, वो सब के बारे में। सो ये 2023 का डाटा से स्टार्ट करता है, उसमें अराउंड 2941 कॉग्निजेबल क्राइम इंक्लूड किया है, जिसमें 41 मर्डर्स हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट द वुमेन बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में फंक्शनल पुलिस सर्कल्स होना है अराउंड 418, लेकिन अरुणाचल में सिर्फ 102 फंक्शनल है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 155 पुलिस पर 1 लाख पीपल है, जबकि नेशनल रिकमेंडेशन के बेस पे 222 पुलिस पर्सन पर 1 लाख पॉपुलेशन होना चाहिए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम है, इसलिए इट्स नेसेसरी पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो मेंटेन किया जाए। ठीक है, उसके अलावा जुडिशियल डिलेस, जैसे आपका जो पोस्को का रिलेटेड जो केस होता है बहुत लॉन्ग ड्रॉन ट्रायल्स होता है, तो ऐसे में आदमी का जो फेथ इन द लीगल सिस्टम वो डिमिनिश हो जाता है, तो इट्स नेसेसरी कि ऐसा जुडिशियल मतलब डिले ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, प्रॉपर लैक ऑफ लाइटनिंग सीसीटीवी आपका जो स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स में है वो ज़्यादातर यहाँ पे नहीं है, तो इट्स नेसेसरी कि ये सब डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली मॉब जस्टिस के बारे में हम इसलिए बता रहा है ये आर्टिकल में, अगर आप ये आर्टिकल मिलेगा लेके पढ़िए। आप लोग सब याद होगा दिसंबर 2025 में, ठीक है, आपका जो लोअर दिबांग वैली का एक स्कूल था जहाँ में वहाँ का जो वर्कर्स था वो 4 बच्चे को मोलेस्ट करता है ना, जिसके वजह से 4 माइनर्स को, और वो माइनर से 6 to 8 ईयर्स का बच्चा जो हॉस्टल में रहता है। सो उसके वजह से वो जो क्रिमिनल है उसको जब पुलिस जेल में लेके रखता है अराउंड 400 to 500 मॉब्स, ये लोग सब आता है और जेल को तोड़ के उसको बाहर ले जाके उसी में मरा देता है। सो ये उसके बारे में हम बोल रहे हैं मॉब जस्टिस। जब लॉ फेल हो जाता है समटाइम्स कम्युनिटी लेड वायलेंस या तो मॉब जस्टिस, इस तरह से डेंजरस स्ट्रेंथ हम लोग देखने को मिलता है, जो बेसिकली फेलियर ऑफ द लॉ सिस्टम ऑफ द स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा वे फॉरवर्ड में इसलिए बोल रहा है क्योंकि रिसेंटली अभी अभी का समय हार्डली 2-3 हफ्ता ही हुआ है, एक टीचर है ना, एक डिवोर्स वुमेन टीचर जो यापी पोटम बोल के उसको जो मराया गया है, ये भी बेसिकली फेलियर इन द लॉ सिस्टम को ही शो करता है। ठीक है, सो इसलिए वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, एक पुलिस का रिफॉर्मेशन, उसका जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग बढ़ा सकता है, उसका जो स्टेशन है फंक्शनल स्टेशन उसको हम एटलीस्ट फ्रॉम 107 से लेके और थोड़ा बढ़ा सकता है अराउंड 200+। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइज कोर्ट स्पेशली पोस्को और रेप से इश्यू जो रिलेटेड है उसको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में हम रख सकता है। और स्टेट्स जैसे कि हमारे कैपिटल में ही देख लो, मैंडेटरी नॉन नेगोशिएबल सेफ्टी में सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी रखना है बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और या तो आपका मेजर मार्केट साइट में। और कम्युनिटी जो पॉलिसिंग्स होता है ये वो विलेजेस और फॉर्मल लॉज के बीच में एक ब्रिज गैप बना सकता है। ठीक है, सो नेशनल रिकॉर्ड्स में रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में आप देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में 2023 का रिकॉर्ड्स इतना है और अभी 2025 का रिकॉर्ड्स 3145 हो गया, जिसमें 88 रेप इंक्लूड्स है। और इसमें रिसेंटली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केसेस भी बहुत आया है, चाइल्ड लेबर का केसेस भी बहुत आया है। सो इसमें रैपिडली अराउंड 5.8% में आपका क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। डन।
उसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट का ट्रेंड देखें, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड आपका असम में मानता है क्राइम रिकॉर्ड। उसके बाद नागालैंड को रिसेंटली लोएस्ट क्राइम रेट माना जा रहा है अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है। और वायलेंस और इंसर्जेंसी में अभी मणिपुर रिसेंटली बिकॉज ऑफ द एथनिक क्लासेस वो लोग बहुत हाई नंबर में है। डन। उसके बाद दूसरा लीगल एक्ट जैसे कि पोस्को एक्ट जो होता है, इट्स नेसेसरी कि ये एक्ट को हम और भी सेफ्टी मेजर के साथ और भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन डाला जाए, ठीक है। और इसमें कोर सेक्शन जैसे कि सेक्शन 12 लोग जहाँ पे क्रिमिनलाइज किया जाता है हर सेक्सुअल हरेसमेंट को, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीन्स को भी इंक्लूड किया जाए। और सेक्शन 15 और 14 में आपका जो पनिशमेंट होता है, ये भी बेसिकली ये पनिशमेंट आता नहीं है, इट्स नेसेसरी कि इसको सच में इम्प्लीमेंट किया जाए। एंड स्पीडी कोर्ट्स होना चाहिए। जैसे आपको देखा होगा हरसमेंट का केस में जो बच्चा का रिसेंटली मर गया है ना, आपका जो पासीघाट का जो इंस्टीट्यूट में। सो ऐसा केसेस को प्रॉपरली टैकल करके उसको सच में रिमांड होम में उसका बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए उसको रखना चाहिए और प्रॉपर पोस्को का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ओके। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये बहुत नेसेसरी है। एंड दूसरा पेंडिंग क्राइसिस, नियरली 75% ऑफ जितना भी पोस्को केस अरुणाचल प्रदेश में है सिंस 2020, वो लोग अभी भी 95% लोग अभी भी पेंडिंग है, उसमें कोई जस्टिस नहीं मिला है, ठीक है। सो इट्स नेसेसरी कि आप जो ये चेंजेस लेके आए ताकि सोसाइटी में एक बेटर लॉ सिस्टम इम्प्लीमेंट हो। डन। Under the POSCO Act 2012, what is the maximum punishment for the aggravated penetrative sexual assault as per the recent amendment? इसमें आपको 20 years दे सकता है और लाइफ एक्सटेंशन या तो डेथ पेनल्टी भी दे सकता है। उसके बाद इन विच सिटी बस इनागुरल फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है, ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में रखा गया है, ठीक है। अरुणाचल 5th पोजीशन में है। व्हाट बस अरुणाचल ओवरऑल रैंक इन द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये आपका 5th पोजीशन। उसके बाद संकन फेस्टिवल रिसेंटली हाईलाइटेड बाय गवर्नर केटी पटनायक इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच विदिस कम्युनिटी, थाई कम्टीज एंड संगपोस, ठीक है। उसके बाद संकेन इज ऑफन रेफर्ड एज ए वाटर फेस्टिवल। व्हाट डज द रिचुअल ऑफ पोरिंग वाटर ऑन द आइडल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा सिंबलाइज, प्यूरिफिकेशन एंड वॉशिंग अवे ऑफ द पास्ट ईयर सिन, इसलिए इसको न्यू ईयर फेस्टिवल माना जाता है। उसके बाद मेंस में एक ही क्वेश्चन डाला है, वो बेसिकली ट्रेडिशनल ट्राइबल जस्टिस सिस्टम को फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन अरुणाचल प्रदेश कैसे क्रिएट कर सकता है और क्या क्या क्राइसिस लॉ एंड ऑर्डर में है, उसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद थॉट ऑफ द डे है, we need to accept that we won't always make the right decision, that we will screw up royally sometimes. Understanding the failure is not the opposite of success, it's a part of success. Ariana Huffington, ठीक है। So with this thought, keep studying my dear student and keep following the news. Thank you.